हाय गाइस, आज घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट के अच्छे सवालों को देखेंगे। घन और घनमूल का एक वीडियो मैं पहले ही बना के डाल चुका हूं। आज वैसे सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार और हमेशा पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स डले हुए मिलेंगे, लेकिन जिस पार्ट तक वे बने हुए हैं उससे मैं आगे बढ़ाता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो वे जिस पार्ट तक बने हुए हैं वो लास्ट नहीं है, वो आगे भी बढ़ेंगे। तो आज घन और घनमूल को देखेंगे हम लोग। कुछ अच्छे सवाल है मेरे पास, उसको बनाते हैं आज, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल बन, मतलब 625 को भाग देना है तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको। तो बताइए, पहला कितना है ऑप्शन में 25 है, दूसरा कितना है 5 है, तीसरा कितना है 2 है और चौथा कितना है मेरे पास 3 है। एक बात बताइए, 2 से तो डिवाइड नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 को तो इसी ऑप्शन से आउट कर लेंगे, 3 भी नहीं जाएगा। बच गया 25 और 5। अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं इसको, एक बात बताइए, 25 और 25 कट जाएगा, कितना जाएगा 25 और 625 को हम काट देंगे, 625 को 25 से काटेंगे तो कितना आता है 25 आता है। 25 किसी का भी घन नहीं होता है, ये स्क्वायर है 25। तो 625 को कहने का मतलब एक ही ऑप्शन बच गया, वो कौन है 5 है। आप चेक नहीं भी कीजिएगा तो आंसर यही होगा। हम करके दिखा देते हैं। 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कितना आएगा 125। और 125 5 का क्यूब होता है। ये पूर्ण घनफल बन गया, पूर्ण घनफल बन गया कौन 125, ठीक है ना। तो 25 से हम डिवाइड करें 25 आया, ये तो 5 का स्क्वायर है, ये तो घनफल है ही नहीं, ये तो घनफल है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बच गया वो कौन है 5 है। 5 से किए तो कितना आ गया 125 और 125 5 का ही क्या होता है क्यूब होता है, घनफल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के भाई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत आसान है और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 675 को अभी क्या करना है, गुना करना है। इससे पहले हम लोग भाग करने वाला देखें, अभी हमको क्या करना है गुना करना है 675 को, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, 7 है, 8 है, 5 है और कितना है 6 है। अभी गुना करना है इसको, ठीक है ना। 7 से 8 से 5 से और 6 से। इससे पहले हम लोग भाग करने वाला देखें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आप घर में देखिए, अपने पुस्तक को खोल के, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 बचे 35, ठीक है ना। तो 7 छक कितना हो जाएगा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 के 5, 7 छक 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो कितना हो जाएगा 46 55। और 46 55 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 1 से लेके 20 तक का क्यूब हमें आना ही चाहिए और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो हम 11 से लिख दे रहे हैं। 11 का क्यूब कितना 1331 होता है। 12 का कितना होता है 17 28 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है 21 97 होता है। 14 का क्यूब कितना होता है 27 44 होता है। 15 का क्यूब कितना होता है 33 75 होता है। 16 का क्यूब कितना होता है 40 96 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है 49 13 होता है। 18 का क्यूब कितना होता है 58 32 होता है। और 19 का क्यूब कितना होता है 68 59 होता है। और 20 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और कितना 0 3 0 होता है, ठीक है ना। कम से कम 1 से 20 तक का क्यूब आना चाहिए और 1 से 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। हम लोग स्क्वायर और क्यूब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहां पर हम 7 से मल्टीप्लाई कितना है 46 55। 46 55 कहीं पर मिल रहा है आपको, नहीं मिल पा रहा है। 40 96 49 13 इसके बीच में तो मिला ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 6 48 6 54, तो 5400 भी किसी का भी क्यूब होता नहीं है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25 के 5, 5 7 35 और 2 37, 5 6 30 और 3 33। तो 33 75 आप देख सकते हैं 15 का क्यूब होता है और यही क्या है आंसर है, ठीक है ना। गुना करना था हमको, यही आंसर मिल गया तो हम 6 से चेक भी नहीं करेंगे और इसी में आंसर मान लेंगे, ठीक है ना। हम आगे चेक नहीं करेंगे।
तो इस तरीके से गुना करना था, इससे पहले वाला में भाग कर रहा था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला। अब बार बार करके देखिए वीडियोस को, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 79507 का क्यूब रूट कितना होता है 43 होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है 79.507 507, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 40 प्लस चिन्ह, क्यूब रूट है ये सब, क्या है क्यूब रूट है 1 2 3 4 7 9 507, ठीक है ना। दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 9 है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 43 होगा, यहाँ पर भी 43 होगा, यहाँ पर भी कितना 43, लेकिन बात रहा कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है। तो हमेशा करना क्या होता है, संख्या जितनी भी रहेंगी, अगर ये क्यूब रूट के बारे में बात हो रहा है तो कितना से भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे। अगर ये स्क्वायर रूट रहता तो हम इसको कितना से डिवाइड करते हैं 2 से। क्यूब रूट है बोल के हम कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि दशमलव लगाने के लिए चीज को हम बता रहे हैं। तो 3 संख्याएं हैं, तो संख्या 3 है, 3 से कट हुआ कितना 1, तो एक संख्या के बाद यहाँ क्या लगेगा पॉइंट। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड 3 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 संख्या के बाद क्या लगेगा दशमलव। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 संख्या का दशमलव 1 2 3 के बाद दशमलव। अगर हम इसको एक सीध में लिखते हैं, एक सीध मतलब दशमलव को सीधा करके लिखना पड़ता है, आपको आता ही होगा जोड़ने ये सब, ठीक है ना। तो दशमलव को हम एक सीध में करके लिख दिए, कितना आएगा 3 4 और 3 7 4 3 7 कितना आ जाएगा 4.773, और यही क्या है इसका आंसर है। तो ऐसे सवालों को ऐसे हल किया जाता है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं रहेंगी उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भागफल हमको निकल के आएगा उसके अनुसार से क्या लगाएंगे हम लोग दशमलव लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 आया 6 आया 6 था उसका 2 आया था 2, यहाँ 9 आया था 3 है 1 2 3 लगाए, ठीक है। इसी टाइप से एक सवाल है जैसे ये वाला 175616, इसका घनमूल, ठीक है ना 175616, इसका घनमूल कितना दिया हुआ है 56 है, 56 है। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 बार, तो सब जगह 56 ही होगा, सब जगह 56 होगा। तो हम क्या बताएं अभी दशमलव कितना संख्या 1 2 3 है, तो एक संख्या के बाद क्या लगेगा दशमलव। दशमलव कितना है 3 3 6 है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। दशमलव कितना है 1 2 9 है, तो कितना के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 के बाद दशमलव, क्योंकि 9 भागा 3 कितना होता है 3 3 9 होता है, 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो हम उसको लिखे नहीं क्वेश्चन को, इससे पहले हम लिख के समझा दिया था ना। तो एक सीधे में दशमलव को रखेंगे 56.056 और इसको जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अरे यहाँ 6 आता है ना, 6 को दशमलव 6 संख्या है ना, तो काटेंगे कितना 2 संख्या के बाद दशमलव लगे। यहाँ 9 आता है 3 से 3 दिया 9, 3 संख्या 1 2 3 के बाद दशमलव लगाना होता है, तो 6 5 11 6 5 11 और 1 12, और यहाँ कितना आ गया 6.216। अरे क्या है इसका आंसर, देख लीजिए किसी ऑप्शन में होगा 3 में। मिटाते हैं, और इस टाइप वाला क्वेश्चन जैसे कि 1.87 है, क्यूब है 0.1, ठीक है 0.187 क्यूब है, प्लस 0.13 का क्यूब है, और माइनस है 0.87 इंटू 0.13। क्या हम इसका क्यूब करके जोड़ेंगे? नहीं करेंगे, हमको अलजेब्रिक फंक्शन है दिखाई दे रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन की ये a का क्यूब है और ये b का क्यूब है, नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है। तो हम इसको क्या लिखते हैं a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये दिया, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा a प्लस b बचा, और a की जगह में कौन है 0.87 है, और b की जगह में कितना है 0.1, सब कट जाएगा, बस कौन बचेगा इसका योगफल बचेगा जो हम इसका लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। 7 और 3 कितना होता है 10, 8 9 और 1 10।
तो दो संख्या के बाद दशमलव होगा कि दशमलव दो संख्या के बाद है, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या, तो एक संख्या दो संख्या दशमलव, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक। अरे क्या है इसका आंसर, आया बात समझ में। अलजेब्रिक फंक्शन में था a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो उसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो नीचे तो ऑलरेडी गिवन है, वो कट गया। कटने के बाद क्या बचा, a प्लस बी बचा। एक जगह में कौन काम कर रहा है, 0.87, अभी जगह कौन काम कर रहा है, 0.13, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल एक दो होंगे मेरे पास, जैसे कि ये वाला, ठीक है ना। √2 प्लस 1/√2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ही वही करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मुजबानी करना था, और 2ab 1/√2 है भाई, ठीक है ना। तो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 होगा, 1/√2 का 1/2 होगा, तो 2 कट गया, कितना आया 2 बचा, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, और ये 1/2, तो 4 पूर्णांक 1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1/2, तो 4 पूर्णांक 1/2, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करें आप लोग समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये दो संख्याएं हैं और उनका क्यूब हमको निकालना है, दिया हुआ है, तो उसका क्यूब कितना दिया हुआ है 5824। कहने का मतलब 3:4 था, तो रेशियो से जब हटाएं तो उसके बाद क्या लगा दिए, x लगा दिए। बिना x का भी हम बना सकते हैं, लेकिन आपको समझने में आसानी होगा बोल के हम यहाँ क्या लगा दिए, x। तो 3 × 9 = 27 का x क्यूब, 4 × 16 16 × 64 का क्यूब, कितना आ जाएगा 5824। तो 64 और 27 कितना जाएगा 91 का क्यूब आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 58 24, 13 से कट हो जाएगा, 13 × 7 = 91, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 हो जाएगा, फिर 13 × 4 = 52 हो जाएगा, तो 10 बचेगा, 13 × 8 = 104, 7 × 6 = 42 और 7 × 4 = 28। तो x क्यूब इधर 64 है, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब उन संख्याओं का योग बोल रहा है, तो उन संख्याओं का योग, वो संख्या कौन कौन है, तो 3x है पहली संख्या, तो 3 गुना यहाँ कितना है 4, और दूसरी संख्या कितना है 4x, तो कितना आ जाएगा 4 गुना 4, तो 4 × 12 और 4 × 4 = 16, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 2 कितना आ जाएगा 28, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 4 आया, तो संख्या कौन कौन सी है 3x और 4x है। इसी को ना ये संख्या, इस संख्या का क्यूब और इस संख्या का क्यूब किया है, तो 3x और 4x, तो x का वैल्यू हम कितना रख देंगे 4 रख देंगे, क्योंकि 4 निकल के आया मेरा, तो कितना 4 × 12 और 4 × 4 = 16, जोड़ेंगे कितना जाएगा 28। आया बात समझ में, इसको बार बार करके देखिए आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट, जैसे ये वाला संख्या, इसका घनमूल निकालना, माइनस में दिया होगा क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालना है 13824, ठीक है ना। इसका घनमूल क्या होगा ये पूछ रहा है। एक बात बताइए, स्क्वायर रूट में तो इसे देगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं कि स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है माइनस है, लेकिन हाँ क्यूब रूट में तो निकल सकता है इसका। हम क्या बताए थे 1 2 3, पीछे से 3 संख्या काउंट कीजिए और इसे एक लाइन खींच दीजिए, हम एक लाइन खींच दिए। उसके बाद 8 से 24 में से इतना बड़ा संख्या को देखने का आवश्यकता नहीं है, किसको देखना है 4 को देखना है। तो किसका क्यूब करते हैं, किसका क्यूब करते हैं कि यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 आता है, तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो 4 का क्यूब करते हैं। तो इस पूरे संख्या के लिए 824 प्लस सिर्फ हम क्या लिखेंगे 4, यहाँ 4 होता है बोल के 4 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 64 आता है, तो ये यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है बोल के यहाँ पर क्या लिखे हम 4 लिखे। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं 13 है, तो किसका क्यूब करेंगे जो कि 13 से अधिक नहीं होना चाहिए, 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 ज्यादा हो रहा है, तो किसका क्यूब होगा 2 का क्यूब होगा, ठीक है ना। 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ माइनस है तो क्या लगेगा यहाँ पर माइनस, तो 24 ही क्या है इसका आंसर। ये हम बताया था, आप लोग देख लीजिएगा वो पार्ट को जाके, जिस पार्ट में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आप समझ गए, ये क्वेश्चन सब मेंस में आया होगा बोल के हम इसको उठाए, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज है नहीं। दो संख्याओं के घनों का योग
घनों का योग कितना दिया 793 है और उनका योग कितना है 13 दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम लोग वर्गमूल में भी देखें, एक पिछला वीडियो हम डाले हुए हैं इसी बेस्ट पे है। आज भी देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ क्यूब के बारे में बात हो रहा है, उसमें स्क्वायर के बारे में बात हो रहा था। तो 793 है तो किसका क्यूब 793 से ठीक कम होता है, क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस का साइन रहता तो ज्यादा वाला लेते हैं। तो 793 से कम वाला संख्या जिसका क्यूब 793 से कम हो वो कौन है 729। 729 किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है, बोली होता है। तो यहाँ 793 हमको पूरा करना है, तो यहाँ 4 लिखना तब ना 9 और 4 कितना होगा 13 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 6 लिखना, 6 और 2 8 और एक हैंड में था कितना 9। तो तब जाके जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा 793। तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो हम कैसे जानेंगे 729 लिखना पड़ेगा। हम पहले ही बताए थे वर्गमूल में भी बताए थे कि 793 है और यहाँ प्लस साइन है, तो ठीक इधर वाली संख्या लेना है जो क्यूब है, ठीक है ना। स्क्वायर आता तो स्क्वायर वाला लेते थे, क्यूब है बोल के हम क्यूब वाली संख्या जो 793 से कम है तो वो कौन है 729 है, 9 का क्यूब होता है। तो हम 64 जोड़ेंगे तब जाके कितना आएगा 793 आ जाएगा जो 4 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब यहाँ 9 है और यहाँ पर 4 है, तब जाके कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो उनका अंतर बताने वाला है, तो 9 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा 5, और ये क्या है आंसर आ रहा है। तो दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा था 9 और 4, ठीक है ना। तो आंसर आ गया मेरा, कोई बड़ा चीज है नहीं। ये सब नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दे इसको। दो वास्तविक संख्या के वर्गों का योगफल, दो वास्तविक संख्या के वर्गों का योगफल देखिए कितना है 41 है और उनका योगफल कितना है 9 है। तो एक बात बताइए यहाँ पे, फिर इससे पहले क्यूब था, अभी क्या है स्क्वायर है। तो किसका संख्या, कौन सा संख्या, किसका नहीं कौन सा संख्या जो 41 से छोटी है और स्क्वायर में आती है। तो 6 छक 36, 6 का स्क्वायर करेंगे, बोलिए। अब ऐसा कौन सी संख्या जो है 41 है, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1-2 संख्या आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको नहीं लेंगे अभी, ठीक है ना, इसको हम नहीं लेंगे। तो 6 से ठीक पीछे आ जाइए, 5 बचे 25, 6 के पीछे तो 5 ही होता है 25। और यहाँ क्या जोड़े के 41 है, 5 और 6 11, 2 3 और 1 4। तो इसका मतलब एक 5 का स्क्वायर है और एक आपका 4 का स्क्वायर, तब ना 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसका मतलब 5 और 4 जोड़े कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो घनों का योगफल पूछा है तो 5 का क्यूब और 4 का क्यूब तो 125 होता है मेरे भाई, और 4 का क्यूब 64 होता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 189 आता है, क्या है इसका आंसर है। ऐसा सवाल हम लोग वर्गमूल में देख चुके हैं। यहाँ भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्लस है तो ठीक है छोटा वाला लेंगे, माइनस रहता है तो बड़ा वाला लेते हैं। अब जाके देख लीजिए वर्गमूल, ठीक है। एक संख्या और है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 36 है और उनका योगफल कितना है 13 है। उनका योगफल कितना है 13। एक बात बताइए, दो संख्या गुना करेंगे 36 आ रहा है, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है। सॉरी, इस पे बहुत हड़बड़ी में लिख दे रहे हैं, पर बी तो लिखे ही नहीं है, कितना है 13 है। तो अब साफ साफ देख सकते हैं 12 3 36, 12 3 15, नहीं 9 चौके 36, 9 गुना 4 कर सकते हैं, क्योंकि 9 हजार, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योगफल कितना 13 है। इसको तो मौखिक ही कर सकते थे, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 9 चौके कितना होता है 36 होता है। तो उनका अंतर वो है 9 और 4। इससे थोड़ा देर पहले एक का आंसर इतना ही आया था, 9 घटाओ कितना 4 कितना आ जाएगा 5, तो 5 ही संख्या आंसर है, ठीक है ना। तो बहुत आसान था। एक संख्या और है, एक संख्या का वर्गमूल दिया हुआ, एक और उस संख्या का घनमूल दिया है, तो कौन सी संख्या पॉसिबल। इसको क्या हम 1/2 नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या 1/3 नहीं लिख सकते हैं। जब ये एक्सचेंज हो जाएंगे पावर, इधर 3 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये रूल आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्या है आंसर। अरे मेरे भाई 4√4 है मान के चलिए, तो √4 का मतलब कितना 1/2 होता है। 2 का पावर कितना 1/1 है, 1 को इधर लेके लाइए तो कितना 1 हो जाएगा, 1/2 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो कितना 2 2 4। तो कहने का मतलब पावर अगर एक्सचेंज होता है तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। जैसे 1/2 है तो यहाँ 2 हो गया, 1/1 है तो इधर 1 हो गया, समझ में आया। उसी प्रकार से 1/3 था, इधर जाके कितना 3 हो गया, 1/2 था, उधर जाके कितना हो गया 2 हो गया, पलट गया है, बस समझ में। तो ये सब छोटा छोटा चीज था, छोटे छोटे रूल से बनने वाले सवाल थे, लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, मेंस में पूछे गए थे सवाल, सब बहुत सारे सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है, और थोड़ा स्पीड से भी अगर बताते हैं तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखिए, बार बार करके देखिए, और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल में, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैथ्स का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा उनका, ठीक है ना।
तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।